आज की दुनिया को, आज के समाज को हम कलयुग का समाज कहते हैं। तो इस वीडियो में हम दो पार्ट में पहले तो ये समझते हैं कि कलयुग का प्रवेश क्या है और फिर उसका इम्पैक्ट समाज ने क्या लिया या कलयुग ने समाज पे क्या प्रभाव डाला। तो कहानी यह है कि राजा परीक्षित महान चक्रवर्ती सम्राट थे और माना जाता है कि राजा परीक्षित के समय ही कलयुग ने इस पृथ्वी पर प्रवेश किया और कलयुग आया। राजा परीक्षित से बोला, महाराज मुझे आश्रय चाहिए, मैं बहुत सारे राज्यों में घूम के आ रहा हूं, मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, मुझे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है, मैं आपसे बहुत होप लेके, बहुत आशा के साथ आपके राज्य में आया हूं, मुझे कहीं भी आप जो है आश्रय दे दीजिए, जगह दे दीजिए, ठिकाना दे दीजिए। तो राजा परीक्षित बोले, बताइए कहां दे दूं आपको आश्रय, कहां आप रहना चाहेंगे। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे कहीं भी वेश्यालय में जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सॉरी, हमारे राज्य में कहीं कोई वेश्यालय नहीं, हमारा जो मानव पूरा समाज है वो नैतिक जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन जीता है, सामाजिक और धर्म के अनुसार जीवन जीता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई वेश्यालय नहीं है। हमारे यहाँ नारियों का सम्मान है, हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय हैं, इसलिए कोई वेश्यालय नहीं है। आप कुछ और अगर बताएं तो मैं सोचूं। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे फिर किसी जुआ घर में जगह आश्रय दे दीजिए, ठिकाना दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया हमारे राज्य में कोई जुआ खेलता ही नहीं, हर आदमी गृहस्थ जीवन जी रहा है, हर आदमी अपने अपने काम बटे हैं उसके, हर आदमी अपने अपने उन काम में लगा है, धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, कोई जुआ घर भी नहीं है हमारे राज्य में। अब कलयुग जो है निराश हुआ, कहा चलिए फिर आप कहीं और नहीं तो मदिरालय में जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, मैंने कहा तो अभी आपसे कि हमारे राज्य के लोग नैतिक जीवन जीते हैं, मानवीय समाज के मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, धार्मिक लोग हैं, तो हमारे यहां कोई मदिरालय भी नहीं है, मैं कैसे जगह दे दूं। उसने कहा, महाराज मैं तो बहुत आशा के साथ आया था कि सुना आप चक्रवर्ती सम्राट है, आपके यहां से कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन मैं कहां जगह दूं। राजा परीक्षित ने कहा। फिर कलयुग ने बहुत सोच के कहा कि चलिए मुझे आप अगर तैयार हो जाएं तो मुझे स्वर्ण में जगह दे दीजिए। बोला, स्वर्ण में जगह क्या? बोले, आपके यहां सोने का काम होता होगा, वहां जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, यह तो हो सकता है, यह संभव है, हमारे यहां स्वर्णकारों का काम है और खूब अच्छा काम है। तो कहा जाता है कि कलयुग इस तरह से स्वर्ण में उसे प्रवेश दिया गया। अब ये स्वर्ण में, गोल्ड में प्रवेश का क्या मतलब है? गोल्ड क्या है? सत्ता का प्रतीक। गोल्ड क्या है? पावर का प्रतीक। गोल्ड क्या है? स्टेटस का प्रतीक। गोल्ड क्या है? ओहदे का प्रतीक, संपन्न होने का, पावरफुल होने का प्रतीक है। और उसके माध्यम से कलयुग ने समाज को नैतिकता से अनैतिकता की तरफ ले गया, मोरलिटी से इमोरलिटी की तरफ समाज गया। अब ये कहानी की गोल्ड जो है माध्यम बना आज भी। अब आप देखिए कि गोल्ड, आज की बात सोचिए और जिस समय यह कलयुग का प्रवेश की कहानी है उसको छोड़ दीजिए, हजारों साल के बाद भी आज भी मानव समाज, मानवीय धन का जो सिंबल है वो आज भी गोल्ड बना हुआ है। गोल्ड से महंगे भी कुछ मेटल्स हैं, लेकिन इन जनरल समाज में चीजों का मूल्य, इवन जिस अर्थव्यवस्था के आधार पे दुनिया के देश अपने को शक्तिशाली मानते हैं और कुछ देश कमजोर मानते हैं या कमजोर हैं, आधार क्या है? गोल्ड। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है तो सबसे अधिक गोल्ड का रिजर्व है। हमारी मुद्रा जो है कभी भी गिर जाती है या गिरती ही रहती है, डॉलर के टर्म्स में जो है उसका स्थिर नहीं है मूल्य। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुद्रा है
उसके अगेंस्ट हमारे पास जो गोल्ड का रिजर्व है वो कम है। तो आज भी समाज गोल्ड के आसपास ही या पूरी अर्थव्यवस्था का जो आधार है कि अर्थव्यवस्था कमजोर, अर्थव्यवस्था मजबूत, शक्तिशाली, आधार क्या है? गोल्ड है। और कलयुग गोल्ड के माध्यम से क्या कर रहा है? कलयुग गोल्ड के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का वो मजबूती का आधार है और उसी मजबूती से बाकी सारा सामाजिक तंत्र भी तो विकसित हो रहा है। उसी से प्रोटोकॉल का वो हाई फाई सिस्टम आ रहा है कि एक राष्ट्रपति आते हैं आपके देश में और ये न्यूज है कि उनकी पूरी टीम उनका मूवेबल टॉयलेट्स भी लेके आता है। मतलब कि वो जो भी यहाँ पे एक व्यक्ति जब अपने आप कहिए कि जो फ्री होने के लिए टॉयलेट्स जाता है और जो भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो सब कुछ उनका प्राइवेट था। तो ये क्या है? किस बात का? ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेके यदि आज हेड ऑफ स्टेट दुनिया में घूम रहे हैं कई देशों के, तो क्यों घूम रहे हैं? क्या है? पावर का प्रतीक है, सिंबल ऑफ पावर है। अब जब सिंबल ऑफ पावर में समाज ये देख रहा है कि जो व्यक्ति जितना ऊंचे ओहदे पे, जितना साफ और श्वेत वस्त्र में है, वो आदमी समाज में उतना प्रोटोकॉल के साथ जी रहा है, वह आदमी समाज में उतना एक्सेप्टेंस रखता है, समाज के ऊपर उतना कंट्रोल रखता है, समाज को रेगुलेट करता है, समाज को गाइड करता है। तो इसका मतलब है कि हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी के अंदर डिजायर क्या है? कि वह भी समाज में उसका एक्सेप्टेंस लेवल उसकी तरह हो, उसका कंट्रोल उसकी तरह हो, वह भी समाज को रेगुलेट करे, उसके इशारे पे चीजें हो जाए, उसके इशारे पे चीजें रुक जाएं। तो कलयुग का जो गोल्ड से प्रवेश है, वो गोल्ड आज भी एक सिंबोलिज्म के का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के तंत्र को, समाज की व्यवस्था को नियंत्रित करने, रेगुलेट करने, डायरेक्ट करने, कंट्रोल करने का आधार है। और कलयुग की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि समाज धर्म से नहीं चलेगा, समाज मोरालिटी से नहीं चलेगा, समाज वैल्यूज से नहीं चलेगा, समाज रेशनलिटी से नहीं चलेगा। समाज किससे चलेगा? पावर से, कंट्रोल से, प्रोटोकॉल से, कि आप कितना स्ट्रांग हैं, आप कितना समाज में अपनी असर रखते हैं, ये जो है इससे समाज चलेगा। तो इसका मतलब है कि मैं अपना असर पैदा करने के लिए वो हर कुछ करने को तैयार हूं या करता हूं जिससे मैं असरदार बनूं, जिससे मैं समाज के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाए। और यही जब माध्यम होगा, यही तरीका होगा समाज में आगे बढ़ने का, जीने का, तो फिर उस समाज के नैतिक होने का कहां सवाल है? उस समाज के वैल्यू बेस होने का कहां सवाल है? उस समाज का जो है मूल्य आधारित जीवन की तरफ बढ़ने का कहां सवाल है? तो समाज ने मूल्य व्यवस्था को छोड़ा, इसका प्रतीक है कलयुग का प्रवेश। थैंक यू।